हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे फोर्थ वीडियो में स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ाएंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का टॉपिक है फाइंड टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इन एक्लन फॉर्म। ठीक, एक्लन फॉर्म से पहले हम एक चीज डिस्कस करेंगे। जो हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए है, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग कैसे पहचाने। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है A11 और सेकंड एलिमेंट होता है A12 और थर्ड एलिमेंट होता है A13, 3x3 मैट्रिक्स में। और फोर्थ एलिमेंट होता है A21 रो 2 में, और फिफ्थ एलिमेंट होता है A22 और सिक्स्थ एलिमेंट होता है A23। ठीक, उसके बाद सेवंथ एलिमेंट होता है A31, एट्थ एलिमेंट होता है 32 A32 और नाइन्थ एलिमेंट होता है A33। क्योंकि हम लोग 3x3 करेंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे, तो हमारे 9 एलिमेंट हो जाएंगे। और ए जो है सेकंड मैट्रिक्स है, ये 2x2 का है। कैसा है? 2x2 का। 2x2 में दो रो होती है। ये हमारी रो है, ये हमारी रो 1 है, ये हमारा रो 1 है और ये हमारा रो 2 है। ठीक, इसमें दो रो होती है, दो कॉलम होते हैं। कॉलम और रो में जो एलिमेंट होते हैं वो चार। क्योंकि कैसे पता चला? 2x2 क्या होता है? 4 होता है। ठीक, और 2x2 में फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, सेकंड एलिमेंट होता है A12, थर्ड एलिमेंट होता है A21, फोर्थ एलिमेंट होता है A22। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो 3x3 में कैसे होता है? देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एलिमेंट, ये हमारे 1 1 होते हैं। और जो एलिमेंट होते हैं जैसे A12, A2, A13 और A21, A23, A31, A32, ये एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। और जो ये एलिमेंट होते हैं, ये ये और ये एलिमेंट, इनको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, और इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। UPPRIANGULAR, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, इस पार्ट को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। और ये I2 क्यों लिखा गया? ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं A11 और A22, ये जो दो एलिमेंट होते हैं ये 1 1 होते हैं। और A12 और A21, ये दो एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक्लन फॉर्म से कैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है A इक्वल टू 1 1 2 2 4 6 3 2 और 5। फर्स्ट है हमारा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। ये मैट्रिक्स ए है 3x3 का। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। ठीक, हम इसको रो से सॉल्व करेंगे। इसका जो सोल्यूशन करेंगे वो रो से करेंगे। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। वी है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ए हमारे एलिमेंट है। ठीक, देखो, जो डायगोनल होंगे एक्लन फॉर्म से, इनकी वैल्यू कुछ भी हो, और इनके नीचे जो हमारे डायगोनल्स है, इनके नीचे जो एलिमेंट होंगे, ये एलिमेंट इस डायगोनल के नीचे, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, तो इन वैल्यू को जीरो करेंगे, इसको भी जीरो करेंगे, इसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, हम अब हम फंक्शन लगाएंगे रो टू में फंक्शन लगाएंगे, क्योंकि इसे जीरो करना है, इसे जीरो करना है। तो रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे, एंड एक फंक्शन और लगाएंगे रो 3 में, इसको भी जीरो करना है। तो एरो रो 3 माइनस 2 रो 1, 2R1। ठीक, अब देखिए ए इक्वल टू हमारा रो 2 क्या है? 1। रो 2 क्या है? 1। और माइनस रो 1 करेंगे -1, 1 माइनस प्लस 1 -1 क्या हो जाएगा? 0। रो 1 को उसी तरह लिख लेंगे 1 2 और 3। रो 1 में फर्स्ट एलिमेंट A21, इसको फाइंड किया, +1 -1 क्या हो जाएगा? 0। अब हमारा रो 2 का एलिमेंट है 4,
ठीक, उसके बाद -R1 -2 करेंगे तो कितना 4 -2 2 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 2। अब थर्ड एलिमेंट क्या है 2, रो 2 का एलिमेंट है 2 और R1 का एलिमेंट क्या है 3, 2 -3 तो -1 हो जाएगा। ठीक, -1। अब रो 3 का फंक्शन क्या है रो 3 -2R1। रो 3 का एलिमेंट क्या है 2 और रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 +2 -2 क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया। अब रो 3 का A32 एलिमेंट है 6, क्या है 6 और रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 6 -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा +6 -4 2 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब रो 3 का A33 एलिमेंट क्या है हमारा 5, 5 है और रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, +5 में -6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, -1 वैल्यू हो गई। अब हमें फर्स्ट डायगोनल वैल्यू के नीचे दो एलिमेंट 0 हो गए। अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट क्या है 4, हमने इसको सॉल्व किया तो 2 आया। अब इस डायगोनल वैल्यू के नीचे भी 0 होना चाहिए, तो हम फंक्शन क्या लगाएंगे, इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं रो 2 रो 3 एरो रो 3 माइनस कर देंगे 2 -2 तो 0 हो जाएगा माइनस रो 2। ठीक, ए इक्वल टू रो 1 और रो 2 को उसी तरह लिख देंगे क्योंकि हमने रो 3 में फंक्शन लगाया 0 2 और -1। ठीक, अब रो 3 की वैल्यू क्या है 0, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 और रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है -0, 0 -0 क्या हो जाएगा 0 और रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 2, 2 में से रो 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ये लिखा हुआ है ना -2, 2 -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद रो 3 का एलिमेंट क्या है -1, -1 लिख लेंगे। उसके बाद -1 है और रो 2 का एलिमेंट क्या है -1, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा +1, +1 और -1 को +1 और -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 +1 -1 कट के क्या आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग इसमें देखेंगे, हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। देखो ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक, इसमें कोई भी एलिमेंट जीरो दिख रहा है नहीं दिख रहा है। इसमें मतलब दो एलिमेंट जीरो हो एक नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो एलिमेंट रो 1 कहलाएगी। ठीक, रो 1 नॉन जीरो एलिमेंट। सेकंड में क्या है एक एलिमेंट जीरो है दो एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये सेकंड क्या हो जाएगा रो 2 नॉन जीरो एलिमेंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे नॉन जीरो एलिमेंट। और रो 3 में क्या है तीनों एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो एलिमेंट हो जाएंगे। इसी तरह पता चलता है एलिमेंट हो जाएगा। दो रो में एलिमेंट है थर्ड रो में एलिमेंट नहीं है, तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी रैंक ऑफ ए। हमें फाइंड करना था, इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रैंक ऑफ ए, फाइंड करना था। इसमें टू रो में एलिमेंट्स है थर्ड रो में नहीं है, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसी तरह करेंगे। उसमें मैं देखो आपको इतना फाइंड करके बताया, माइनस करके कैसे होता है प्लस करके कैसे होता है, सारी रो को मैंने सॉल्व किया। अब की बात सेकंड क्वेश्चन करेंगे, उसको और मैं बेहतर तरीके से फाइंड कैसे करता हूं वो देखिएगा आप। इसी तरह सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन कम से कम पर डे 2 या 3 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और पेपर में आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए 2 और 3 2 4 6 और थर्ड एलिमेंट है हमारा 6 9 3 6 और 9, 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट है, 3 क्रॉस 3 का एलिमेंट है हमारा। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करता हूं, देखो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए, हमें ये फाइंड करना है। ठीक, अब देखो इसमें फंक्शन कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन वी हैव, देखो रैंक हमें ये क्या है कि हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे
वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए। हमें इसे जीरो कैसे करना है, देखो हम रो टू और रो थ्री में फंक्शन लगा रहे हैं क्या, रो टू एरो, देखो रो टू का एलिमेंट 2 है और रो वन का एलिमेंट 1 है, इन दो एलिमेंट को जीरो कैसे करेंगे, रो टू में एलिमेंट 2 है, अब मैं रो वन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो। इसके पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। अब मैं रो थ्री में फंक्शन लगाऊंगा, रो थ्री का फंक्शन क्या है 3 और रो वन का फंक्शन क्या है 1। अब रो वन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस 3r1 3 रो वन मल्टीप्लाई कर, इस फंक्शन को मैं सॉल्व करूंगा। देखो रो वन में कोई फंक्शन नहीं लगा, रो वन को उसी तरह लिख दूंगा a 2 और 3। ठीक, देखो रो टू का एलिमेंट क्या है 2 और रो वन को मैं माइनस करूंगा, माइनस 2r1, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा, 2 1 जा 2 माइनस का 2, माइनस साइन ये लगा हुआ है, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड एलिमेंट क्या है 4, 4 लिखा मैंने रो टू का, माइनस का साइन ये है, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, जीरो। थर्ड एलिमेंट क्या है 6, अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 6 और माइनस 6 क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद थर्ड एलिमेंट क्या हमारा, रो थ्री का फर्स्ट एलिमेंट है 3। ठीक, मैंने फंक्शन क्या लगाया रो थ्री में, रो थ्री माइनस 3r1 और r1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई किया, रो थ्री का एलिमेंट क्या है 3, रो वन का एलिमेंट क्या है, रो वन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद सेकंड एलिमेंट क्या है 6, अब मैं रो वन में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिखा हुआ है ना 3 इंटू r1, r1 का सेकंड एलिमेंट की वैल्यू क्या है 2, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 क्या करेंगे 6 प्लस 6 और माइनस 6 करके क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ क्या फिल कर देंगे, जीरो। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है हमारा 9, 9 को लिख लेंगे, 9 साइन क्या हमारा माइनस का, रो थ्री में रो वन में 3 है, रो वन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस 9 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, जीरो। सॉल्व हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ क्या दिख रहा है, एक रो जो है नॉन जीरो एलिमेंट इसमें है, इसमें तीनों एलिमेंट में कोई ना कोई नंबर्स है, और सेकंड रो में कोई एलिमेंट जीरो एलिमेंट्स है पूरे में। ठीक, और थर्ड वाले में जीरो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं। फर्स्ट रो में एलिमेंट है, हम इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाले में एलिमेंट है तो एक रैंक हो जाएगी, सेकंड वाले में कोई नहीं है, थर्ड वाले में कोई नहीं, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मिलेंगे कल, आप कल इसी टाइम पे हमारा दूसरा वीडियो बनेगा।